बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से बहुत सारे नए दोस्त हैं, उनके लिए जब आप अपील आर्ग्यू करते हैं, किसी भी केस की अपील लगाते हैं, तो प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट जो होते हैं, जिसे इब्तदाई बहस कहा जाता है, उसके दौरान आपसे जो कोर्ट होती है वो सवाल करती हैं कि वेदर द अपील इज़ इन विद इन टाइम और नॉट। आपने लिमिटेशन देखनी होती है कि अपील में सिर्फ एक ही मेरिट देखा जाता है, क्योंकि अपील एज अ मैटर ऑफ राइट होती है, यानी कि उसमें आपको अपील के एडमिशन के लिए कोई दीगर आर्गुमेंट नहीं करने पड़ते, तो वो एज अ मैटर ऑफ राइट होती है, तो वो आपकी एडमिट हो जाती है। लेकिन उसमें एक ही हर्डल होती है, जब भी आपने किसी अपील के लिए जाना है तो देखना है कि आप विद इन लिमिटेशन आप इसको फाइल कर रहे हैं। आपको लिमिटेशन एक्ट से पता चल जाएगा कि अपील बेसिकली सिविल अपील 30 डेज की होती है। उसमें आपने 30 डेज जजमेंट से 30 डेज के अंदर अंदर आपने अपील फाइल करनी होती है। सिमिलरली मर्डर केस में भी अपील के लिए पहले 7 दिन होते थे, अब अमेंडमेंट करके अपील के लिए मर्डर केस में भी 30 डेज दे दिए गए हैं। 30 डेज के अंदर अंदर आपने अपील फाइल करनी होती है। अब इसमें होता यह है, जो अहम बात है वो ये कि अक्सर लोग अपील जब आर्ग्यू करने जाते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या पूछेंगे। तो आपने जो प्री एडमिशन आर्ग्यूमेंट करने होते हैं ना, उसमें सिंपली एक ही चीज़ होती है कि क्या विद इन टाइम है या नहीं। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि विद इन टाइम कैसे होती है। आप 30 डेज में अगर सपोज आपने अपील फाइल करनी है, रिवीजन के लिए 90 डेज होते हैं कि 90 डेज में आपने रिवीजन फाइल करनी होती है। सिमिलरली 12(2) के लिए 3 साल की लिमिटेशन होती है। सेटिंग साइड एक्स पार्टी के लिए अगर वो सूट पेंडिंग है तो 3 साल लिमिटेशन होती है, और अगर सूट पेंडिंग नहीं है तो आपके डेट ऑफ नॉलेज से 30 डेज के अंदर अंदर आपने वो फाइल करनी होती है एप्लीकेशन। मैं सिर्फ आज की गुफ्तगू में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कैसे करना है कि विद इन लिमिट है कि नहीं है। आप दोनों तरफ से हैं। आप अगर एपेलेंट की तरफ से हैं तो आप जा रहे हैं तो आपने ये मेंटेनेबिलिटी पे करना है कि वेदर इट इज़ मेंटेनेबल और नॉट। मेंटेनेबिलिटी पे आपने देखना है कि विद इन टाइम है कि नहीं है। तो उसमें आपकी सपोज आज हो गई है 1 मार्च। 1 मार्च 2026 को एक जजमेंट आती है, तो उसकी लिमिटेशन कब तक होती है? उसकी लिमिटेशन होती है कोई बता सकता है जी? 30 मार्च तक उसकी लिमिटेशन होगी। 1 मार्च से 30 मार्च तक लिमिटेशन होगी, ठीक है। अब एक आपके पास आ गई अपील, वो फाइल हुई है 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, या अप्रैल में, इवन उसके बाद हुई है। तो सबसे पहले तो कोर्ट देखेगी, क्योंकि जो लिमिटेशन है वो मैटर ऑफ लॉ है। मैटर ऑफ लॉ पे मेंटेनेबिलिटी पे कोर्ट खुद भी देख सकती है, ज़रूरी नहीं अगर वो खुद देखे कि अगर विद इन लिमिट ये फाइल नहीं हुई तो कोर्ट उसको खारिज कर सकती है, ठीक है। अब इसमें आपने देखना क्या है कि आपने ये 30 दिन में हुई और उसके बाद आप देखेंगे आपको लिमिटेशन कैसे पता चलेगी, लिमिटेशन रन कहाँ से हो रही है। लिमिटेशन रन हो रही है जिस डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट से, ये याद रखिएगा। डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट से होता ही है कि यहाँ पे अक्सर होता है कि जजमेंट अनाउंस कर दी, लेकिन जजमेंट की डिक्टेशन में, उसको लिखाने में, कॉपीज मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। हो सकता है जज साहब ने आज वो जजमेंट लिखाई है तो 1.5 महीने के बाद वो जजमेंट आज अनाउंस की है ओपन कोर्ट में, और 1.5 महीने के बाद वो जजमेंट लिखवाएं। सिर्फ मर्डर केसेस में ये होता है कि मर्डर केसेस में जिस वक्त अनाउंसमेंट करते हैं तो उस वक्त जजमेंट जो होती है मुलजम के हाथ में दी जाती है, हाथ में दे के उसको जजमेंट की एक कॉपी स्टेट उसको प्रोवाइड करती है। बाकी केसेस में आपको कॉपीज लेनी पड़ती हैं, ठीक है। अब उसमें इसलिए उसको प्रोवाइड की जाती है कि वो उसके ये अगर कैपिटल पनिशमेंट हुई है उसको, यानी सजाए मौत हुई है, तो वो उसके अगेंस्ट जल्दी से जल्दी विद इन टाइम अपनी अपील फाइल कर सके। अब आपने देखना कहाँ से है कि वो लिमिटेशन विद इन लिमिटेशन है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जजमेंट आपकी लिमिटेशन रन हो रही है जिस दिन जजमेंट अनाउंस हुई है। अब विद इन इसके दरमियान आपको कॉपीज लेने में जो जितना भी पीरियड है, वो सारा पीरियड किस वक्त लैप्स कर जाता है, जब आपने कॉपीज अप्लाई नहीं की होती। इसीलिए हम अपने स्टाफ को सख्ती से ये बात करते हैं कि जिस दिन कोर्ट अनाउंसमेंट करे जजमेंट की, उस दिन आप कॉपीज अप्लाई कर दें। आप कॉपीज अप्लाई कर देंगे, जिस दिन आपने कॉपीज अप्लाई की उस दिन आपकी लिमिटेशन जो है वो रुक जाएगी।
आपकी लिमिटेशन अगर रुक जाती है उस वक्त, और जिस दिन आपको उसकी कॉपीज मिलती हैं उस दिन तक ये इंटरवीनिंग पीरियड जो होता है आपकी कॉपी अप्लाई करने से कॉपी के मिलने तक का जो इन बिटवीन पीरियड है वो सारा पीरियड कंडोन हो जाता है, वो पीरियड आपको आपकी लिमिटेशन में नहीं आता। अब आप सेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट 1908 है, वो सेक्शन 12 आप देखेंगे तो उसमें एक्सक्लूजन ऑफ टाइम का जिक्र होगा कि कौन सा टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, आपकी इस लिमिटेशन में कौन सा टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। अब ये आपको कैसे पता चला, अहम बात जो आप लोगों को बताने का मकसद है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा टाइम एक्सक्लूड हो रहा है, कब आपकी स्टार्ट तो आपकी उस वक्त होगी ना जिस वक्त आपकी जजमेंट अनाउंस हुई। तो टाइम एक्सक्लूड कहाँ से पता चलेगा, वो जब आप अटेस्टेड कॉपीज लेंगे ना, अटेस्टेड कॉपीज की बैक साइड पे डिग्री शीट पे आपको एक स्टैंप नजर आएगी, ठीक है, और वो स्टैंप इस तरह की होगी, आपको ना इसमें आपको प्रॉपरली ये दिखा भी दी जाएगी। अब ये आपको ना मैं उस पे वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब इसमें अहम चीज़ें हैं, अहम बात जो करने की है वो ये है, इसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है सबसे पहले, सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन का नंबर कि इस एप्लीकेशन का नंबर क्या है। उसके बाद होता है डेट ऑफ एप्लीकेशन कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी होती है। उसके बाद इसमें बाकी इसके हैं कि इसमें कोर्ट फीस इसमें कितनी लगेगी, और इसमें बाकी इसके कॉलम्स अलग अलग हैं, मैं आपको एक एक कॉलम इसका बता देता हूँ। अच्छा, उसमें पहला आ गया एप्लीकेशन नंबर, दूसरा आ गया डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने एप्लीकेशन जमा करवाई, फॉर्म जमा करवाया। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस का आ जाएगा कि कितने पेजेस इसमें लगे हैं। उसके बाद कॉपी फ़ी का आ जाएगा कि इसमें कॉपी फ़ी, उसके बाद इसमें बाकी अगर अर्जेंट कराई है तो आपका वो लगेगा, इसी तरह उस पे उसके बाद अहम चीज़ जो होती है वो डेट ऑफ प्रिपरेशन भी इस पे लिख दी जाती है। इस पे लॉ बड़ा क्लियर है। डेट ऑफ प्रिपरेशन उस वक्त काउंट होगी जब डेट ऑफ प्रिपरेशन के बाद आपको कॉपिंग एजेंसी नोटिस भेजेगी कि जी आपकी तैयार हो गई है कॉपी, आप ये आगे कॉपी रिसीव कर लें। बाज़ लोग इस तरह करते हैं ना, लिमिटेशन को कवर करने के लिए वो 2-2 महीने तक कॉपी ही वसूल नहीं करते, जब तक वो वकील एंगेज करते हैं, अपील तैयार करते हैं, रिवीजन तैयार करते हैं, उस वक्त तक वो लेते नहीं। इन चीज़ों को आप अगर एपिलेंट साइड से हैं तो नहीं देखेंगे, आप रिस्पोंडेंट साइड से हैं, इसकी मेंटेनेबिलिटी पे आपने आर्ग्यूमेंट करने हैं, तो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी, डेट ऑफ प्रिपरेशन। इस पे डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉपी मेंशन हो जाता है, लिख दिया जाता है। अब एक बंदे की डेट ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, वो लिख दी गई, उसने 2 महीने के बाद वसूल की, तो इसमें आप उसको एजिटेट कर सकते हैं, उसको अपोज कर सकते हैं उसकी मेंटेनेबिलिटी को कि क्योंकि इसने डेलिबरेटली ये कॉपीज वसूल नहीं की, इसलिए इसकी अपील जो है मेंटेनेबल नहीं है, बार्ड बाय लॉ है। लेकिन उसके अगर ऐसा नहीं वहां पे नहीं लिखा तो फिर उसके बाद आ जाएगी प्रिपरेशन डेट के बाद डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ कॉपी। ये बहुत आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, और दूसरा डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ कॉपी 15/2/2025 या जो भी होती है वो लिख दी जाती है। अब इन बिटवीन आपकी कॉपी अप्लाई करने से लेके आपको कॉपी के मिलने तक का जितना इंटरवीनिंग पीरियड है वो तमाम का तमाम पीरियड जो होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आपकी लिमिटेशन से। जब वो एक्सक्लूड कर, ये आपकी मेंटेनेबिलिटी पे आर्गुमेंट होते हैं। जैसे सब कहते हैं ना, आप तो 2 महीने के बाद ये कर रहे हैं, जब कोर्ट आपसे ये क्वेरी करती है क्या, या दूसरी साइड इस चीज को अपोज करती है, वो कहेंगे जी कि ये तो 2 माह के बाद इनका डिले है, तो आप कहेंगे सर ये डिले नहीं है, बेसिकली ये एक्सक्लूड होगा। और एक्सक्लूड किस में होगा, सेक्शन 12 इसको एक्सक्लूड करता है कॉपी को लेने में। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी है कि आगे डेट ऑफ डिलीवरी भी है। डेट ऑफ डिलीवरी सबसे आखिर में लिख दी जाती है कि कब आपको ये फाइल मिली है। अब ये चीज़ें जब आप ये स्टैम्प मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा, आप देखिएगा स्टैम्प को, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब दोनों साइड से आपके जो आर्गुमेंट हैं वो आपको शायद समझ आ गए हों। एक साइड से आपने कहना है जी कि कॉपी फलान डेट को अप्लाई की, कॉपी फलान डेट को तैयार हो गई, इस पे डेट मेंशन है, और इन्होंने डेलिबरेटली इस कॉपी को इसको कंडोन करने के लिए, टाइम सीख करने के लिए, इन्होंने ये जानबूझ के मेलाफाइडी से इन्होंने ये कॉपीज बाद में ली हैं। दूसरी साइड पे आप कहेंगे कि इंटरवीनिंग पीरियड जो डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉपी से डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉपी है, उस तक जितना भी
इंटरवीनिंग पीरियड है वो आप इसमें एक्सक्लूड कर देंगे और ये इस तरह एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अपील में जो आर्गूमेंट होते हैं, जब भी आप अपील आर्ग्यू करने जाएं तो आप सबसे पहले आपने क्या देखना है, डेट ऑफ जजमेंट, फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। ठीक है, डेट ऑफ जजमेंट, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। अब वो विद इन 30 डेज या रिवीजन है तो विद इन 90 डेज। अगर ये अपनी लिमिटेशन में है तो फिर तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं, फिर कोर्ट आपसे क्वेरी भी नहीं करेगी। लेकिन अगर ये 30 डेज या 90 डेज के बाद क्या, तो फिर आपसे कोर्ट क्वेरी कर सकती है। तो उस क्वेरी के हल के लिए इस बात पे मोहतात रहा करें। नई प्रैक्टिस में अक्सर ये होता है कि समझ नहीं लगती, आप कॉपीज अप्लाई नहीं करते, तो क्लाइंट दे ना दे आपको, वो ड्यूटी लगाए ना लगाए, आप कोशिश किया करें कि आप कॉपी जिस दिन जजमेंट अनाउंस होती है उसी दिन आप कॉपी अप्लाई कर दिया करें, ताकि अगर क्लाइंट बाद में आपसे रब्ता करता है तो कम से कम इसमें आपके क्लाइंट का नुकसान ना हो, कि उसे इस चीज़ का पता नहीं है तो उसको नुकसान ना हो, दोनों सूरतों में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।